अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ब्रिज पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। सीपेक फेज 2 पर अहम डेवलपमेंट हुई है। चाइना ने पाकिस्तान से लिंक होने वाली कराकोरम हाईवे को अपग्रेड करने के लिए फाइनेंसिंग देने की कमिटमेंट दे दी है। 1.6 बिलियन डॉलर्स की ये अहम फाइनेंसिंग से पाकिस्तान चाइना हाईवे को अपग्रेड किया जाएगा। उसकी क्या खासियतें होगी, क्या इंपॉर्टेंट स्टेप होंगे और तमाम तफसीलात आपको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की दूसरी खबर, गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में 5th टेक्सटाइल एंड लेदर एक्सपो कंक्लूड हुई, जिसके अंदर पाकिस्तान को मजीद 910 मिलियन डॉलर्स के ऑफिशियल ऑर्डर्स मिले हैं। और अगर हम अनऑफिशियल ऑर्डर्स को भी डाल लें तो तकरीबन 2 बिलियन डॉलर्स के ऑर्डर पाकिस्तान को इस एक्सपो से हासिल हुए हैं। आज आपको बताएंगे कि दुनिया भर के बड़े ममालिक किस तरह एग्जीबिशंस के जरिए अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं, अपने जॉइंट वेंचर्स मजीद बढ़ाते हैं और अपनी तरक्की का सफर दावा रखते हैं। लेकिन पहले डिस्कस करेंगे आज की सबसे अहम खबर। सीपेक फेज 2 के तहत अहम पेशरफ्त की है और पाकिस्तान से लिंक कराने वाली कराकोरम हाईवे को अपग्रेड करने के लिए फाइनेंसिंग की कमिटमेंट दे दी है। जी हाँ, 1.6 बिलियन डॉलर्स की लागत से पाकिस्तान में कराकोरम हाईवे का अहम पैच जो कि थाकोट से लेकर रायकोट तक है, उसे अपग्रेड किया जाएगा। ये 241 किलोमीटर बनते हैं टोटल। इसमें से 224 किलोमीटर की ये हाईवे है और 16 किलोमीटर की जो जिमनी की शाखाएं हैं, लिंक जो रोड्स हैं, उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। अब आप तो जानते ही हैं, पाकिस्तान के अंदर कराकोरम हाईवे को अब मजीद बेहतर किया जा रहा है ताकि चाइना के साथ सारा साल तिजारत की जा सके। उसमें अभी ये थाकोट से रायकोट वाला पैच ऐसा था जो निस्बतन पुराना था और फिर यहाँ पर दासू डैम की वजह से, बादशाह डैम की वजह से कराकोरम हाईवे जो है वो पानी भरने की सूरत में सबमर्ज हो जानी थी। तो अब इस पैसे के जरिए कराकोरम हाईवे के इस अहम पैच को उठाया जाएगा ताकि झील से ऊपर ये हाईवे बरकरार रहे। इस सिलसिले में होगा क्या, थाकोट से दासू तक का जो 103 किलोमीटर का पैच है और साथ जो दासू शहर है उसके अंदर जो बाईपास बनाया जाएगा, ये तमाम रोड अपग्रेड करके खुली की जाएगी। जो यहाँ पे शार्प कट्स हैं उन्हें ख़त्म किया जाएगा, जो ब्रिजेस हैं उन्हें तमाम को हाई क्वालिटी ब्रिजेस में कन्वर्ट किया जाएगा और जो इर्द गिर्द स्लोप्स हैं जहाँ से हर वक्त किसी ना किसी लैंड स्लाइडिंग का खतरा रहता है, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी स्लोप्स बनाई जाएंगी ताकि वंस फॉर ऑल ये लैंड स्लाइडिंग का रोला ही मुक जाए। फिर इसके साथ साथ जहाँ जहाँ आबादियाँ आएंगी उन आबादियों के अंदर से गुजरने की बजाय उनको बाईपास किया जाएगा ताकि ट्रैफिक तेजी से रवा दवा रहे। इसके अलावा इस रोड को इस काबिल बनाया जाएगा कि एक तो यहाँ पर पूरा साल ट्रैफिक रहे और बड़ी ट्रैफिक, ऐसी ट्रैफिक जिसने दासू डैम, बादशाह डैम के लिए बड़ी बड़ी टर्बाइंस लेकर आनी है। ऑब्वियसली वो बाई रोड टर्बाइंस आएंगी। हम दुनिया के जिस मुल्क से भी बिजली पैदा करने वाली टर्बाइंस इंपोर्ट करेंगे वो कराची आएंगी। कराची से बाई रोड वो टर्बाइंस यहाँ तक, दासू तक, बादशाह डैम की साइड तक पहुँचनी है। तो ये पहाड़ी इलाका है। मौजूदा कराकोरम हाईवे इस काबिल नहीं कि वहाँ पर बड़ी बड़ी टर्बाइंस और मशीनरी गुजारी जा सके। तो ये रोड जैसे एक्सपैंड होगी तो इन डैम्स के लिए दरकार बड़ी मशीनरी भी इन्हीं रोड्स के लिए पहुंच सकेगी। यहाँ पर जो ट्रांसमिशन का नेटवर्क है और यहाँ पर जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो तमाम की तमाम इस रोड के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी 4500 मेगावाट का दियामिर बादशाह डैम और 4320 मेगावाट का दासू डैम, आप इनको क्लब कर लें तो वही 8820 मेगावाट से ज़ायद जो कैपेसिटी है वो इस रोड की वजह से रुकी हुई है। अब उम्मीद करते हैं कि ये रोड अब कंस्ट्रक्शन के मराहल अगले साल से शुरू करेगी और 3 सालों के अंदर मुकम्मल होकर पाकिस्तान चाइना को बहुत तेज़ी से जोड़ेगी। यहाँ पर ना सिर्फ ट्रेड होगी दोनों मुल्कों के दरमियान, टूरिज़्म का एक पूरा तरीक़ाकार होगा और उस सिलसिले से पाकिस्तान अपनी तरक्की के मराहल तय करेगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पिछले दिनों पाकिस्तान में टेक्सटाइल एंड लेदर एक्सपो 5th एडिशन खत्म हुई, जिसके अंदर हमारी कंपनियों को 910 मिलियन डॉलर्स के ऑर्डर्स मिले हैं, जो चीज़ें हमने यहाँ बनाकर दुनिया भर को एक्सपोर्ट करनी है। इस एक्सपो की खासियत ये है कि इसमें दुनिया भर से 627 फॉरेनर्स आए, बायर्स आए। यहाँ पर कोई 250 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए थे और यहाँ पर अच्छी डीलिंग्स हुई
और इसके साथ साथ अब नई कोलैबोरेशंस का आगाज हो चुका है। अब ये तो ऑफिशियल फिगर है $910 मिलियन के। बहुत सारी बिजनेस डील्स आप जानते हैं वो डिस्क्लोज नहीं की जाती, वो दो बिजनेस ग्रुप्स के दरमियान होता है और वो उनका हक होता है, बाहमी तिजारत वो कर रहे होते हैं, लीगल ट्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन सब को नहीं बताना चाहते। तो उसे हम अज्यूम करें तो कोई $2 बिलियन के ऑर्डर हमें इस एक एक्सपो की वजह से मिले हैं। तो दुनिया भर के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक अपने यहाँ एक्सपोज मुनक्कद करवाते हैं, उसके जरिए अपनी चीज़ें दुनिया को बेचते हैं। खरीदारों को एक छत तले बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, जॉइंट वेंचर्स होते हैं, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है, कोई चीज़ लेनी है देनी है, वो सारे मामला वहाँ कर लिए जाते हैं। दुनिया भर में सालाना कोई 38,000 एग्जीबिशंस होती हैं, उनमें से 11,000 एग्जीबिशंस तो चाइना में मुनक्कद होती हैं। और अगर आप चाइना के एक्सपोर्ट्स को वहाँ होने वाली एग्जीबिशन के साथ रिलेट करके देखें तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि चाइना की इस कदर तेज एक्सपोर्ट्स के पीछे उनके एग्जीबिशंस का अहम किरदार है। वो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस मुनक्कद करवाते हैं, दुनिया भर के बायर्स मुतल्लिका एग्जीबिशन में जाते हैं। मसलन अगर कोई टेक्सटाइल का बायर है तो टेक्सटाइल एग्जीबिशन में चाइना चला जाएगा, कोई लेदर का है तो उसमें जाएगा, कोई इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कोई इसके अलावा और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, तो वो अपनी मुतल्लिका फील्ड की जो भी एग्जीबिशन चाइना में हो रही होगी वहाँ जाएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, वो 2-3 दिन के लिए चाइना जाएगा, उस एग्जीबिशन में उसे 200, 400, 500, 1000 स्टॉल्स मिलेंगे, 1000 मुख्तलिफ कंपनियां अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही होंगी एक छत तले। आप समझिए उसे मुतल्लिका फील्ड की बहुत बड़ी सुपर मार्केट मिल जाएगी। वहाँ जाके मुख्तलिफ कंपनीज के वो क्वालिटी चेक करेगा, क्वांटिटी चेक करेगा, वहाँ पर रेट निगोशिएट करेगा और ऑर्डर दे के अपने मुल्क में आ जाएगा। वैसे कोई भी बायर चाइना जाता है तो किसी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, 2 को कर लेगा, 3 को कर लेगा। तो एक छत तले इतना बड़ा एक मौका होता है कंपनीज के दरमियान जॉइंट वेंचर्स का, बिजनेस टू बिजनेस डील्स का। अब पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सिर्फ 2 एग्जीबिशन सेंटर्स हैं, एक कराची में और एक लाहौर में। इस्लामाबाद में एक सेंटर ज़रूर है, सीपैक कन्वेंशन सेंटर, वो प्रॉपर कोई एग्जीबिशंस के लिए सेंटर नहीं बना। फैसलाबाद इतना बड़ा हमारा ट्रेड हब है, कमर्शियल हब है, वहाँ कोई एग्जीबिशन सेंटर नहीं है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन ज़रूर है। इसी तरह एक हमारा गुजरांवाला गुजरात और सियालकोट के दरमियान में होना चाहिए, वहीं पर पोस्ट है, आज तक नहीं बनाया जा सका। फिर इसके अलावा कई ज़िम्नी शहर है, मुल्तान के अंदर एक इस तरह का सेंटर बनाया जा सकता है और बहुत सारी चीज़ें इस मुल्क में की जा सकती हैं। फिर जो बाहर से बायर आता है उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के मसाइल ये हैं कि हम या तो सिक्योरिटी देते नहीं, और अगर देते हैं तो इस कदर टाइट सिक्योरिटी देते हैं कि हमारा आने वाला बायर समझता है कि इस मुल्क की हर गली, हर चौराहे के ऊपर खुदा न खास्ता फायरिंग हो रही है, जिस कदर ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी दी जाती है। वो अपनी मर्जी से किसी फैक्ट्री में नहीं जा सकते, उन्हें पहले क्लियरेंस लेनी पड़ती है। वो हमारे बाज़ारों में आसानी से वैसे नहीं घूम सकते, वो हमारे फूड पॉइंट्स पर हमारा फूड उस तरह आज़ादी से इंजॉय नहीं कर सकते। तो कोई बायर सिर्फ चीज़ खरीदने नहीं आता, उस मुल्क में कल्चर देखने आता है, उस मुल्क की रंगीनियाँ रानाइयाँ देखने आता है। तो अगर हम इस चीज़ को बंद करेंगे तो बायर डर के किसी मुल्क में जाता है तो वहाँ कंफर्टेबल नहीं होता। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अगर मज़ीद आपको पसंद आया होगा, अपनी सजेशन अपनी आराम से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।